बंधु परमानंदमय समय सार का। नाटक समय सार में शायदवाद द्वारा है और इसमें 13 शब्द हो गए हैं। 14वां भी हो गया है ना। अच्छा, तो इसका अर्थ भी अपन ने नहीं किया। अर्थ को करना है। ठीक। देखो, इसमें क्या है कि कोई अज्ञानी ऐसा मानता है कि आत्मा 3 लोक के आकार के बना, ऐसा मानता है। तो उसका यहाँ पर समाधान दिया है कि आत्मा 3 लोक के आकार के बराबर है। तो क्या है उसको बताएं। अर्थ यहाँ कहते हैं, देखो, कोई अज्ञानी 321 पेज पर, कोई अज्ञानी नैयायिक आदि ज्ञान को लोकालोक व्यापी जानकर आत्म पदार्थ को त्रैलोक के प्रमाण समझ बैठे कि आत्मा लोकालोक को जानने वाला है ना। तो लोकालोक को जाने तो कैसे, तो लोकालोक के बराबर होगा तब लोकालोक को जानेगा, ऐसा मानते हैं। इसलिए अपने को सर्वव्यापी समझकर स्वतंत्र बनते हैं और अभिमान में मस्त होकर दूसरों को मूर्ख समझते हैं। माने वे अपने आप में ये मानते हैं हम तो लोकालोक के बराबर है, तो हमारा आत्मा तो लोकालोक के बराबर है। किसी से बात भी नहीं करते और कहते हैं संसार में हमारा ही सिद्धांत सच्चा है। उनसे शायदवादी कहते हैं कि जीव जगत से जुदा है, परंतु उसका ज्ञान त्रैलोक में प्रसारित होता है। माने फैलता है, प्रसारित होता है, फैलता है। और वो वास्तव में फैलता भी नहीं है, फैलता नहीं है। वो तो अपने में रह करके जानता है। इन्होंने जो प्रसारित होता है ये ठीक नहीं लिखा है। तो अपने में रह करके उसको लोकालोक को एक साथ जानने की क्षमता है उसकी। आया कि नहीं आया, ऐसी उसकी क्षमता है। तो कल वो 23 नंबर का जो गाथा है 23 नंबर की, इसमें प्रवचन सार जी में वो सुनाई थी ना। आधा, हाँ हाँ हाँ, आधा नान प्रमाणम नानम नेय प्रमाण मुद्रित। आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, माने जितना जो कुछ ज्ञेय है वो सब आत्मा जाने। इसका मतलब ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। ज्ञान की ताकत कितनी, तो ज्ञान का काम तो जानना है, तो उसकी जानने की ताकत कितनी है, जितना ज्ञेय हो सबको जाना। और ज्ञेय कितना है, कि ज्ञेय लोकालोक है। नयम लोया लोयम, ज्ञेय लोकालोक है। इसका मतलब वो लोकालोक को जानने की शक्ति उसमें है। इतनी ज्ञान की शक्ति है कि वो लोकालोक को एक क्षण में प्रत्यक्ष करे, ऐसी शक्ति है। तो अब वो ये समझता है कि वो ज्ञान ही लोकालोक के आकार हो जाता है। अरे वो ज्ञान अपने में ही रहता है, वो कहीं लोकालोक में जाता नहीं है। वो तो अपने में ही रह करके लोकालोक को एक साथ जाने, एक साथ प्रकाशित करे, ऐसी उसकी शक्ति है। इसलिए ये बात कही जाती है।
तो वो उसका ज्ञान त्रैलोक में प्रसरित होता है, ये बात झूठी है। इससे तुझे ईश्वर पने का अभिमान है, परंतु पदार्थ अपने सिवाय अन्य पदार्थों से सदा निराला रहता है। माने जितना ज्ञेय है, वो ज्ञेय से ज्ञान का परमार्थ से कोई संबंध नहीं। क्या कहा? कोई संबंध नहीं है। ज्ञान अपने रस और ज्ञेय अपने रस। ज्ञेय का ज्ञान का संबंध क्या है? कोई संबंध नहीं है। ये थोड़ा कठिन तो है, मतलब उतारने में, अंदर में उतारने में। क्योंकि ज्ञान का स्वभाव ही है। क्या क्या है ज्ञान का स्वभाव? तो वो अपने में रहकर के किया, अगर उसका कार्य क्या है, यही तो करेगा ना, यही तो करेगा ना, इसके सिवा करेगा क्या वो? वो तो यही कर रहा है। तो वो एक ही अधीनता में कर रहा है, अपनी स्वतंत्रता से कर रहा है। ए वाह, वो अपनी स्वाधीनता से ऐसा कार्य करता है, वो कोई ज्ञेय के कारण से नहीं करता है ऐसा कर। और इसलिए वे पदार्थ जो है वे अन्य पदार्थों से, माने ज्ञेय से, यहाँ अन्य माने जो ज्ञेय है, यहाँ केवल इतना करना है। देखो क्या है इसमें, जो वस्तु सो वस्तु पर रूप सो निराली सदा। जो वस्तु सो वस्तु पर रूप सो निराली सदा। अब यहाँ दो ही वस्तु हैं, सब पदार्थों को लेने की जरूरत नहीं है। एक वस्तु ज्ञान और दूसरी वस्तु के, सारा सब कुछ इसमें समा गया ना। तो ज्ञान के लिए पर वस्तु माने के, बस वहां और पदार्थों से यहाँ बहुवचन की आवश्यकता ही नहीं है, ये से निराला है। तो निश्चय में से स्यादवाद में सब गर्भित है। माने वो ज्ञेयों को, लोकालोक को जानता है, लोकालोक के आकार होता है, ऐसा जो कथन है वो व्यवहार का है। निश्चय से तो उसकी लोकालोक को जानने का उसका स्वभाव है, वो अपने से इस प्रकार का है और उसकी ऐसी शक्ति है, ऐसा आशय है। और वैसे भी उसका आत्मा का आकार जो है, वो आकार की तरफ से देखें तो आत्मा असंख्यात प्रदेशी है ना, तो लोकाकाश प्रमाण कहा जाता है। ठीक है, तो उसको ऐसा कहा जाता है, निश्चय से लोकाकाश प्रमाण है, असंख्यात प्रदेश, और व्यवहार से देह प्रमाण है, ऐसा सियाद भाव है। तो यहाँ इस प्रकरण में वो बात नहीं है, यहाँ तो ज्ञान की शक्ति की बात है। तो ज्ञान कितने ज्ञों को जानता है, जानने की शक्ति है उसकी, और उससे उस जानने की जो शक्ति है, उससे आत्मा के या ज्ञान के आकार को मत मानना, ये बताना है। वे क्या करते हैं, ज्ञान की शक्ति को ही आत्मा का आकार मान लेते हैं, वो गलत है। हाँ हाँ। और दूसरा क्या है कि उसमें ऐसा प्रवचनसार जी हम स्वाध्याय कर रहे हैं उसको, तो अभी गाथा 23 नंबर की गाथा भी मैंने बोली, इसके आगे गाथाएं हैं, तो 30-31 गाथा तक हम पहुंचेंगे। तो उसमें ये आया है कि ज्ञान, मैंने उसे उपचार से कहा कि ये सब में प्रविष्ट है, सर्वव्यापी है। ठीक है, इसलिए सब में प्रविष्ट हो जाता है। तो उसकी अपेक्षा जो ना, जो बात पकड़नी सर्वव्यापी। हाँ लोग तो मानने लगते। हाँ जी, ठीक है। तो अब ये वो सर्वव्यापी है, ये व्यवहार है।
निश्चय से तो वो माने उसमें लिखा है कि सब में प्रविष्ट होकर के भी अप्रविष्ट है और अप्रविष्ट रह करके भी प्रविष्ट है। ये सियादवाद है, प्रविष्ट होकर के भी अप्रविष्ट है, अप्रविष्ट होकर के भी प्रविष्ट है। ये सियादवाद दिया। हाँ जी। तो ये बात यहाँ लागू पड़े, निश्चय से सियादवाद में सब गर्भित है, माने सियादवाद ये है। अब तीसरा पक्ष लेते हैं, 321 पेज पर 15 नंबर का छंद है। तीसरा पक्ष क्या है? अनेकता, ज्ञान की अनेकता। तो इसको पहले अपन पाठ करते हैं। को पशु ज्ञान की अनंत विचित्राई देखे, गे के आकार नाना रूप विस्तर्यो है। ताई को विचार गए ज्ञान की अनेक सत्ता, गए के अंत पक्ष लोकन सौंदर्यो है। एक स्वभाव पर जाय सोनेक भयो, यद्यपि तथापि एकता सुनाई करियो। देखो, कोई अज्ञानी ज्ञान की अनंत विचित्रताई देखे। अनंत विचित्रताई कैसे? ये तो अनंत है ना, तो अनंत है तो ज्ञान में भी उसकी अपेक्षा से अनंत आकार बन। तो वो क्या मानता है कि इससे ज्ञान भी अनंत हो जाता है। ज्ञान एक नहीं है, ज्ञान अनेक है। ज्ञान को ही अनंत मान लेता है। जितने ज्ञेय हैं, एक ये ज्ञेय तो संबंधी ज्ञान, ये दूसरा ज्ञेय संबंधी ज्ञान, तीसरा ज्ञेय संबंधी ज्ञान, ऐसे अनंत ज्ञेय तो अनंत ज्ञेय संबंधी अनंत ज्ञान, ऐसा मानता है। तो को पशु ज्ञान की अनंत विचित्राई देखे, ज्ञेय के आकार नाना रूप विस्तर्यो। ज्ञेय के आकार नाना रूप होता है, अनेक प्रकार का होता है। उसी का विचार करके वह ज्ञानी ज्ञान की अनेक सत्ता, क्या मानता है? ज्ञान की अनेक सत्ता है, ज्ञान की एक सत्ता नहीं है, अनेक सत्ता मानता है ज्ञान। क्योंकि इतने पदार्थ है ना, इतने को जानने वाला। अब एक ज्ञान, तो उसके एक ज्ञान का एक है, ऐसा मानता है। एक ही ज्ञान अच्छा सारे को कैसे जान लेगा, ऐसा उसे लगता है। इसलिए जितने के उतने ही ज्ञान, तो उतने ही ज्ञान माने ज्ञान की उतनी ही सत्ता है, ऐसा मानता है। गए के एकांत पक्ष लोकन सो नर्यो है। ताको ब्रह्म भंजिवे को ज्ञानवंत कहे, ज्ञान अगम अगाध निराबाद रस भरे। उसकी जो भ्रांति है उसको दूर करने के लिए कोई ज्ञानवान सियादवादी ऐसा कहता है कि ज्ञान जो है वो अगम्य है, उसकी गहराई अगम्य है। वो ज्ञान में स्वयं में ही अनंत शक्ति है, उसमें अनंतता है। ज्ञान ज्ञान तो एक ही है, ज्ञान अनेक नहीं है, लेकिन ज्ञान में ही अनंतता है। ज्ञान स्वभाव है, वो स्वयं है, तो उसकी सत्ता तो एक, लेकिन शक्ति अनंत है उसकी। अगम अगाध निराबाद रस भर्यो है। ज्ञायक सुभा है, पर जाय सो अनेक।
जो ज्ञायिक स्वभाव है वो पर्याय में अनेक बने होता है। माने एक एक समय की जो उसकी पर्याय है, उस पर्याय में वो अनेक क्रियाकार एक साथ जानने में आवे, ऐसी उसकी दशा है। अथवा तो एक एक जो पर्याय ज्ञान की होती है, तो मूल में तो वस्तु ज्ञान की सत्ता तो एक ही है, और परिणमन की अपेक्षा से, पर्यायों की अपेक्षा से अनेक पर्याय उसकी होती है, ऐसा भी कहा जा सकता है। दूसरा ये भी है कि पर्याय में वो अनेक क्रियाकार रूप परिणमित करता है, ऐसा आशय। वो पर्याय में अनेक क्रियाकार रूप होए तो भी सत्ता तो एक ही रहती है, ऐसा कहते हैं। एक ही है, एक ही है, एक ही। आया ख्याल में? देखो यहाँ कहते हैं अनंत के आकार रूप वर्णन करने से ज्ञान में अनेक विचित्रताएं दिखती, उन्हें विचार कर कोई कोई पशुवत अज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान अनेक है, और इसका एकांत पक्ष ग्रहण करके लोगों से माने विवाद करते हैं। उनके अज्ञान को हटाने के लिए, दूर करने के लिए स्यादवादी ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान अगम्य, गंभीर और निरावाद रस से परिपूर्ण है। ज्ञान स्वभाव अपने में है ही ऐसा, वो अपने में रह करके अनेकाकार रूप वर्णन करता है, एक ही सत्ता है उसकी। उसका ज्ञायक स्वभाव, उसका ज्ञायक स्वभाव है, तो यदि पर्याय दृष्टि से अनेक है तो भी द्रव्य दृष्टि से एक ही। अब इसमें चौथा पक्ष आता है, देखो ये का प्रतिबिंब। एक पक्ष ये है कि ज्ञान में ज्ञेय प्रतिबिंबित होती है, तो यहाँ ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं ये नहीं, पर वो ज्ञेय का जो प्रतिबिंबन है तो उसे वो ज्ञान में विकार मानता है। हाँ जी हाँ, वो ये मानता है ज्ञान में ज्ञेयकार बना तो ज्ञान तो मलिन हो गया। जैसे दर्पण में वो आकार बनता है ना, ऐसे ही वो मानता है। तो दर्पण तो मलिन हो गया, ऐसा माने तो दर्पण में आकार बन गया, तो दर्पण तो मलिन हो गया, दर्पण तो मलिन हो गया। लेकिन वास्तव में देखा जाए, दर्पण उस बिंब के आकार होने पर भी दर्पण में कुछ मलिनता नहीं होती है। जो आकार बना, बिंब बिंब सामने है और बिंब के आकार हुआ, जैसे मोर सामने है और मोर उसमें बना, तो दर्पण कितना मलिन हो गया? कोई मलिन नहीं हुआ। वो जो उसमें आकार बना है वो तो उसकी स्वच्छता को ही बताता। अब कोई कहे कि भैया देखो इसमें तो मोर का आकार बन रहा है, अब मेरा आकार कैसे बनेगा इसमें? कोई ये कहे कि भैया इसमें तो मोर का आकार बन रहा है, अब मोर का आकार बना तो मेरा आकार नहीं बने, तो इसको इसको हटाया जाए तब तो मेरा आकार बने। तो कहते भैया इसमें जो आकार बन रहा है उससे उसमें मलिनता कुछ हुई नहीं, उसे हटाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो उसकी स्वच्छता का ही विकार है।
विकार है माने परिणमन है, विशेष परिणमन है सुस्वच्छता का, ऐसा कहते हैं। ये इसको पंखा को थोड़ा बढ़ा और ये दूसरा भी डब्बा नहीं चल उसको चलने दो, उसको भी चलने दो। यहीं से होगा, यहीं से होगा, हो गया। देखो अपन इसको पहले पढ़ते हैं। को बुद्धि कहे ज्ञान मांगे को आकार, प्रतिभास रहे कलंक ताए धोइए, ध्यान जल संपकार के धवल कीजे, तब निराकार शुद्ध ज्ञानमय होइए। कोई अज्ञानी कहता है कि ज्ञान माय ज्ञेय को आकार प्रतिभास रहे हो, कि वो ज्ञान को तो मानता है कि ज्ञान है और जानता है, लेकिन वो जानता कैसे है कि ज्ञान में ज्ञेय का प्रतिबिंब बनता है। अब ये जो प्रतिबिंब बनता है तो इससे ज्ञान विकारी हो जाता है, वो कलंकित होता है। ठीक है, तो अब वो जो ज्ञान कलंकित है उसका ध्यान कैसे किया जाए? ध्यान नहीं किया जा सकता है, इसलिए पहले उस कलंक को धो देना चाहिए, तब ज्ञान का ध्यान होगा, आत्मा का ध्यान होगा। उसके बिना कैसे होगा, ऐसा वो मानता है। कलंक ताए धोइए, जब ध्यान जल सौ पकार के धवल कीजिए, इसलिए इसको ध्यान रूपी जल से पहले इसको धो दिया जाए, तब निराकार शुद्ध ज्ञान में होइए, तब निराकार होगा, वो शुद्ध ज्ञान तब होगा। हाँ हाँ जी, ये तासो स्यादवादी कहे ज्ञान को स्वभाव ये है, ये ज्ञान का स्वभाव ही है। कैसा? कि ज्ञेय के आकार रूप होना, ये ज्ञान का स्वभाव है, और ये कोई मलिनता नहीं है उसमें, ऐसा कहते हैं। जो स्वभाव हो मलिनता कैसे हो सकती है? ठीक है ना, मलिनता तो देखो, जब जो स्वभाव होता है वो कभी मलिन नहीं होता, खराब नहीं होता। उसमें जो मलिनता आती है वो पर निमित्त से आती है, कोई ना कोई उसका दूसरा निमित्त थे। लेकिन ज्ञान का ज्ञेय के आकार रूप होना तो उसका स्वभाव है, तो इसलिए वो ज्ञेय के द्वारा मलिनता नहीं आई है उसमें, तो ज्ञेय ने मलिनता की है उसमें, ऐसा है। तो इसलिए जो ज्ञेय का आकार है, जो चूंकि उसका स्वभाव है, तो वो ज्ञेय का आकार कैसे हटाया जा सकता है? हटाया ही नहीं जा सकता है। देखो आचार्य देव ने कितनी बढ़िया बात यहाँ कही, इससे ज्ञान करा दिया उन्होंने कि ज्ञेय के आकार रूप वर्णन करना ज्ञान का स्वभाव है, और उसको हटाया नहीं जा सकता। हटाया नहीं जा सकता इसका मतलब वो स्वभाव है, और जो स्वभाव है उसको हटाया नहीं जा सकता। स्वभाव को कैसे हटाओगे आप? क्योंकि अगर स्वभाव को हटाने जाएंगे तो वस्तु का ही अभाव हो जाएगा। बोलो ख्याल में आया कि स्वभाव को मिटाओ, मिटाओ भाई स्वभाव को, तो क्या होगा? वस्तु रहेगी, तो वस्तु तो अपने स्वभाव रूप ही है,
इसलिए ज्ञेयाकार होना वस्तु का स्वभाव है, ज्ञान का स्वभाव है, और वो जो स्वभाव है वो मलिन नहीं है। तो वस्तु की अपनी शक्ति है ना, तो अपनी शक्ति से इस प्रकार से परिणमा है, वो पर के द्वारा नहीं लाई, ऐसा आशय है। आगे एक दर्पण का उदाहरण दिया है यहाँ, जैसे नाना रूप प्रतिबिंब की झलक दी है। दर्पण में जैसे अनेक प्रकार के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, यद्यपि तथापि आरसी विमल जो तो भी उसमें वो दिखाई देते हैं, तो भी वो दर्पण तो स्वच्छ ही रहा है, उसमें कुछ मलिनता आई नहीं है। ऐसे ज्ञान है, ज्ञान में कोई मलिनता नहीं आती। अर्थ है यहाँ पर, कोई अज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान में ज्ञेय का आकार झलकता है, यह ज्ञान का दोष है। जब ध्यान रूप जल से ज्ञान का यह दोष धोकर साफ किया जावे, तब शुद्ध ज्ञान निराकार होता है। उनसे स्याद्वादी ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान का ऐसा ही स्वभाव है कि ज्ञेय का आकार जो ज्ञान में झलकता है वह कहाँ भगा दिया जावे। मतलब उसमें ज्ञेय निमित्त तो है, लेकिन निमित्त से विकार नहीं हुआ है, वो उसका स्वभाव। निमित्त का निषेध नहीं है, लेकिन वो जो ज्ञान में आकार बना है उसमें निमित्त का कुछ है नहीं, ये बताना है। वो ज्ञान का स्वभाव स्वतंत्र है, निमित्त के कारण नहीं, ये बताना है। और वो ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है, ज्ञान सदा काल ज्ञान रूप ही रहता है। वो तो जैसा का तैसा है, जैसा का तैसा है। अगर वो जैसा का तैसा नहीं हो तो उसमें निरंतर ज्ञेयाकार 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 दर्पण की तरह परिणमन कैसे हुए उसका? ठीक है ना, तो परिणमन अनेक प्रकार का हो सकता है ज्ञेयों के निमित्त से। ज्ञान में अनेक ज्ञेयाकार बनेंगे, तो अनेक ज्ञेयाकार बने, लेकिन वो सब ज्ञान की ही अवस्था है, और वो ज्ञान की स्वच्छता के कारण ही वे बन रहे हैं। अगर ज्ञान में स्वच्छता नहीं होगी तो वो ज्ञेयाकार रूप परिणमन होगा कैसे? जैसे दर्पण स्वच्छ है, ऐसे ही ज्ञान स्वच्छ है, उसमें कोई विकार हुआ नहीं, ऐसा कहते हैं जी। हाँ जी, ये शुद्ध ज्ञान निराकार होता है, ये कौन कह रहा है? अन्य मत वाला। नहीं नहीं, निराकार माने क्या? हाँ, ज्ञान में तो आकार बनते हैं, तो ज्ञान निराकार कैसे होगा? हाँ, दर्शन निराकार, दर्शन में आकार नहीं, ज्ञान में आकार बनता है। हाँ हाँ, क्योंकि वे ये मानते हैं कि ज्ञान निराकार हो तब शुद्ध है, लेकिन वो ज्ञान साकार के काल में भी शुद्ध ही है। जैसे निर्मल सरोवर हो जल का, ठीक है, अब उसमें लहरें उत्पन्न हो रही हैं, तो लहरों से क्या वो सरोवर जो है वो मतलब अशुद्ध हो गया क्या? या नहीं हुआ? तो ऐसे ही इसमें ज्ञान ज्ञान का परिणमन ही इस प्रकार का है कि वो ज्ञेय के आकार होता है, लेकिन उससे कोई इसमें बदलता नहीं। और उसको देखो ना, वो वो ज्ञान में ज्ञेयाकार ज्ञेयाकार ऐसा कहा जाता है, ठीक है, लेकिन वो जो ज्ञेयाकार है वो तो ज्ञान की ही रचना है ना, ज्ञान का परिणाम है।
ऐसा बहुत थोड़ा कठिन है। और ज्ञान का मतलब ही ये है, ज्ञान मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब जानना, और जानने का मतलब क्या है? तो गेय का आकार बनना। जानने का मतलब ही है कि गेय का आकार बनना, क्योंकि जानेगा तो कोई ना कोई गेय तो विषय होगा, ये उसका स्वभाव है। जैसे गेय का कल बताया था, गेय का स्वभाव है ज्ञान का विषय बनना, और ज्ञान का कार्य है कि गेय के आकार में होना। और दोनों अपना अपना कार्य करते हैं, दोनों अपने अपने स्वभाव में स्थित है, और वे अपने अपने स्वभाव में स्थित है, तब वो निमित्त निमित्त भाव है। इसका मतलब कोई किसी में कुछ करता नहीं है, ये अपने स्वभाव में अवस्थित है और ज्ञान अपने स्वभाव में अवस्थित है। इसलिए ज्ञान ज्ञेय में कुछ नहीं कर रहा और ज्ञेय ज्ञान में कुछ नहीं कर रहा, लेकिन तो भी वो अ, अनिवार्य सहज निमित्त निमित्त भाव है, ऐसा समझना। मतलब ये बार बार ज्ञान स्वभावी आत्मा अपनी वस्तु उसको समझने की ये बात है, बार बार समझना है। देह मन वाणी ये तो जड़ है, अचेतन है। ज्ञान वर्णात कर्म अचेतन है, और आत्मा की अवस्था में राग है, वो भी विकार है, परद्रव्यजन्य भाव है। वो ज्ञान का स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव नहीं माने ज्ञान का स्वभाव। तो ज्ञान तो उस राग से भी रहित है ना। क्या कहा? हाँ जी हाँ। राग आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान है, राग आत्मा का स्वभाव नहीं है। अब आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, तो आत्मा को जानना हो तो ज्ञान को जानो। ज्ञान स्वभाव को जान लिया तो आत्मा को जान लिया, ये बात है। हाँ जी, चार हो गए ना। अंत में ये यहाँ पे दिया उन्होंने, जिस प्रकार दर्पण में यद्यपि अनेक पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, तो भी दर्पण ज्यों का त्यों स्वच्छ ही बना रहता है, उसमें कुछ भी विकार नहीं। अब पांचवा पक्ष है। ये का एक पक्ष ये है कि जब तक ज्ञेय है तब तक ज्ञान है, ज्ञेय का नाश होने से ज्ञान भी नाश, तो ज्ञान का भी नाश, ऐसा मानते हैं। क्या मानते हैं अज्ञानी लोग? कि ज्ञेय का नाश हुआ तो ज्ञान का नाश हुआ। ठीक है, देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञान को ज्ञेय के अधीन मान लिया है। क्या कहा? हाँ, ज्ञेय है तो ज्ञान है, ज्ञेय नहीं तो ज्ञान नहीं, ऐसा मानता है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बोला ना, ज्ञेय का अपना स्वभाव, ज्ञान का अपना स्वभाव, और ज्ञेय का ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है। क्या कहा? ज्ञेय का और ज्ञान का आपस में कुछ लेना देना, तो भी निमित्त निमित्त भाव। यही तो सियार बात है कि लेना देना नहीं है तो भी लेना देना है, लेना देना है तो भी लेना देना नहीं है, ये सियार बात है। देखो, अपन जैसे जीव है ना, ये कोई पांच प्रकार के या 14 प्रकार के ये जो अज्ञान की बातें कही गई हैं इनमें, तो वे कहीं बैठे नहीं है कि सब ये अज्ञान है, ये अज्ञान, ये अज्ञान, ये इसने ऐसा माना है। ये सब अपने अज्ञान में ही परिणतियां हैं। तो अपने को अपना अज्ञान छोड़ना,
अपन क्या मान रहे हैं? तो अपन जैसे कोई पूछे कभी ये आत्मा ज्ञान स्वरूप है, जानता है वो, तो तुम कैसे पता लगा? तो तुम्हें मानते हो कि जान आत्मा जानने वाला है? कैसे जानते हो? कैसे प्रमाण करते हो? तो देखो अपन ये जानते हैं ना, हमने ये जाना, ये जाना, ये जाना, ये जाना। हाँ, हाँ जी, तो ऐसा मानते हैं ना कि हमने इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना। तो यही तो ज्ञान है, यही तो ज्ञान है, यही तो ज्ञान है। ये जानना क्या है पता है आपको? अब मैं दूसरी बात बता रहा हूँ कि ये जीव अपने को, मतलब ये जीव निरंतर अपने में पराधीनता की अनुभूति करता है। ऐसा मानना कि मैं ये जानता हूँ, ये जानता हूँ, ये जानता हूँ, और यही मेरा जानना है, इसी को जानना प्रमाण करता है, इसी को जानना मानता है। इसका मतलब ये पराधीनता की अनुभूति करता है, अपने को स्वतंत्र अकेला नहीं जानता है। बोलो ख्याल में आया कि नहीं? अपनी अपनी अनुभूति काय से कर रहा है ये? ज्ञान की अनुभूति काय से कर रहा है? ये से कर रहा है। इसका मतलब से पराधीनता की अनुभूति है ना, और उसमें किसी का कोई सहयोग नहीं है, स्वतंत्रपने पराधीनता की अनुभूति करता है, स्वाधीनता से पराधीनता की अनुभूति करता है। कौन करा है इसको पराधीनता की? हाँ जी, ऐसा समझना। तो अब यहाँ देखो पांचवा, पांचवा ही है ना ये? हो गया एक, 300। को वज्ञ कहे के आकार ज्ञान परिणाम, दोनों विद्यमान दोनों ज्ञान प्रगट, को विनाश हो ज्ञान को विनाश होए, ऐसी बातें हृदय मिथ्यात की अलट, तत्समकितवत कहे अनुभव कहानी, पर जय प्रमाण ज्ञान नाना कारण है, निर्विकल्प अविनश्वर गर्भ रूप, ज्ञान गेय वस्तु सौ अव्यापक अघट। देखो कोई बात कह रहे हैं, क्या कहते हैं? को अज्ञ कहे ज्ञेयाकार ज्ञान परिणाम, माने ज्ञान का ज्ञेयाकार परिणाम कब तक विद्यमान है? दोनों विद्यमान दोनों ज्ञान प्रकट है। ये माने ज्ञान प्रकट है, कब तक है? जब तक ज्ञेय विद्यमान है। ज्ञेयाकार ज्ञान परिणाम, ये ज्ञान कब तक प्रकट है? जब तक ज्ञेय विद्यमान। तो अपन सब ऐसे ही मान रहे हैं। मैंने इसके को जाना ना, तो एक ये है ना, तो मेरा ये ज्ञान, एक ये है तो ये मेरा ज्ञान। और अब मैं कुछ नहीं जानता, तो मेरा ज्ञान नष्ट हो गया इसका मतलब। मैं अच्छा ये कह रहे मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे कुछ नहीं जानना, तो ये कह सकता है, कर सकता है कि मैं कुछ, मुझे कुछ नहीं जानना है, मुझे कुछ जानना ही नहीं है। तो अभी ये जान रहा है कि नहीं जान रहा? एक है लाख कोशिश करे मुझे कुछ नहीं जानना, तो भी ये जान रहा है। और ये कोशिश करे मुझे यही जानना है, मुझे यही जानना है, तो भी उसको नहीं जान सकता ये। तो ज्ञान की जो पर्याय जिस समय जिसको जानने के योग्य है उसको जानेगा। ये की पराधीनता इसको नहीं है, ऐसा आशय।
तो कोई ऐसा मानता है कि ज्ञान तब तक प्रकट है जब ज्ञेय प्रकट है, और ज्ञेय का नाश हुआ तो ज्ञान का नाश हुआ। तो काल अपेक्षा से बात करता है। ज्ञेय के विनाश होत ज्ञान को विनाश होए, ऐसी बाके हृदय मिथ्यात्व की अलट है। ऐसा उसके हृदय में मिथ्यात्व बैठा हुआ है। तासे समकित बंत कहे अनुभव कहानी। इसलिए समकिति जो अनुभवी है वो ये उसे बताता है कि परिजय प्रमाण ज्ञान नानाकार नट है। कि ज्ञान जो है वो पर्याय में परिणमन करता है। तो पर्याय में नाना आकार बनते हैं। ये आकार बनते हैं, ये आकार बनते हैं, ये आकार। तो वो गेयाकार बनना, ज्ञान गेयाकार होना, ये ज्ञान की पर्याय में उसके अपने स्वभाव से है, वो गेय के कारण से नहीं है। नाना कार नट है, नाना प्रकार के आकार बनते हैं, ऐसा वो ज्ञान रूपी नट है। निर्विकल्प अविनश्वर द्रवरूप ज्ञान ये वस्तु सो अव्यापक अघट है। ज्ञान जो है वो त्रिकाल है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान उसी समय है जिस समय दूसरे ज्ञ को जाना है, ऐसा यहाँ बता सकते। ये क्या मान रहा है कि जिस काल में ज्ञ के आकार हुआ उसी काल में ये ज्ञान है, और जिस काल में ज्ञ के अर्थात ज्ञ न हो तो ये ज्ञान भी न हो, ऐसा है। तो यहाँ कहा कि भैया ज्ञान तो त्रिकाल है, सत्ता स्वरूप वस्तु है ज्ञान। उसे ज्ञान कहो कि आत्मा कहो, आत्मा की पहचान ज्ञान से है, इसलिए ज्ञान की बात की जाए। और वो ज्ञान कैसा है कि वो त्रिकाल है, और त्रिकाल होकर के सत्ता स्वरूप होकर के वो पर्याय में परिणमन करता है, ये आकार रूप होता है। बोलो ख्याल में आया कि नहीं आया? तो निर्विकल्प अविनश्वर द्रव रूप, द्रव्य रूप है वो ज्ञान। उस द्रव्य का एक गुण है ना, और गुण ही द्रव्य है, तो द्रव्य रूप ही तो है वो। एक गुण भी उस द्रव्य रूप है ना, ऐसा कहते हैं। और ज्ञान ज्ञेय वस्तु सो, माने ज्ञेय रूप जो वस्तु है उसमें ये अव्यापक है, उसमें व्यापता नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ज्ञान, ज्ञान की जो पर्याय है वो पर्याय ये में बिना व्यापे, ये में गए बिना गे के आकार में होती है, और ये अपने स्वभाव से ही हर समय के आकार रूप होती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि गे है तो ज्ञान है और गे नहीं है तो ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा आशय अर्थ है। देखो, कोई कोई अज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान का परिणमन गे के आकार होता है, तो जब तक गे विद्यमान रहता है तब तक ज्ञान प्रकट रहता है, और गे के विनाश होते ही ज्ञान नष्ट हो जाता है। इनको आचार्य देव ने कहा यह आत्महंता है, आत्महत्या करने वाले हैं। क्योंकि ये अपनी सत्ता काय से मान रहे हैं, अपने ज्ञान को काय से मान रहे हैं? ज्ञों से मान रहे हैं। ओहो। तो जब तक ज्ञ विद्यमान रहता है तब तक ज्ञान प्रकट रहता है, और ज्ञ के विनाश होते ही ज्ञान नष्ट हो जाता है। इस प्रकार उसके हृदय में मिथ्यात्व का दुराग्रह है। उनसे भेद विज्ञानी अनुभव की बात कहते हैं कि जिस प्रकार एक ही नट अनेक स्वांग बनाता है, उसी प्रकार एक ही ज्ञान पर्यायों के अनुसार, माने पर्यायों में, परिणमन में, पर्यायों के अनुसार भी नहीं बल्कि परिणमन में अनेक रूप धारण करता है।
माने अनेक आकार होता है। वास्तव में ज्ञान निर्विकल्प और नित्य पदार्थ है। ज्ञान तो सत्स्वरूप वस्तु है ना, इसलिए वो निर्विकल्प है और नित्य है। वह ज्ञेय में प्रवेश नहीं करता, इसलिए ज्ञान और ज्ञेय की एकता घटित नहीं होती कि ज्ञान और ज्ञेय एक ही है, ऐसा घटित नहीं होता है। ऐसा यहाँ आशय। समय हो गया है, आगे चलते हैं।